जय माता दी। तो आज मैं और पतिदेव दोनों लोग गए थे भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पर और ये रहा हमारा जल का लोटा, है ना। मतलब मैं तो लोटा ही बोलती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं बोलती फ़िलहाल में, है ना। तो जल चढ़ाकर हम आ चुके हैं और वहाँ से मैं लेके आई थी श्याम बाबा एंड माता रानी के लिए फूल माला। तो पास में ही दुकान दिख गई थी तो मैंने हृदय के ओट्स भी ख़रीद लिया वहीं से। तो मैंने हृदय के डैडी से बोला था कि हृदय का ओट्स ख़त्म हो गया है, जो आप प्लेन वाला लेके आए हो ना घर पे, वो खाता नहीं है, तो इसलिए मैं लेके आई थी। और बड़ा वाला मैं मॉल से ही मंगाऊंगी क्योंकि वो ना मिला ही नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था, तो मैं छोटा सा ले आई थी। और ये रही हमारी माला श्याम बाबा एंड माता रानी के लिए। तो थोड़े से फूल भी थे गुलाब के, तो यहाँ पर मैं लौंग भी लेके आई थी। क्योंकि मेरी लौंग मतलब हो गई थी ना थोड़ी, मतलब 4-5 बची हुई थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, मुझे दिख गई थी तो मैं ले ली थी। और मैंने यहाँ पर लेके आई थी शहद, क्योंकि शहद चढ़ाना माता रानी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मुझे दिख गया था तो मैंने ये भी ख़रीद लिया और अच्छे से क्लीन करके चढ़ाते हैं मैया रानी को माला। तो मैंने मैया रानी को माला अर्पित कर दी है और फूल वगैरह सब कुछ अच्छे से चढ़ा दिए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना हमारे जौ कितने अच्छे से हुए हैं इस बार। मतलब पता है मेरी एक गलती थी कि मैंने जौ बहुत ही थोड़े से डाले थे, थोड़े बिगड़े से है ना, और थोड़े ज़्यादा डालती ना तो मतलब घने हो जाते। कोई नहीं, पर मैया का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही ये सब संभव है। और यहाँ पर जो माला मतलब डेली मैं चढ़ाती हूँ ना मैया रानी के लिए, और जो मतलब चेंज करती हूँ है ना, वो मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ। और इनको पता है मैं क्या सोच रही थी, मतलब मैं अपनी तरफ से क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि मतलब ऐसा करूँगी ना, इन सारी माला को सुखा के ना और लाल कपड़े में बांध के मैं खुद अपने घर में ही रख लूँगी। मतलब कहीं भी जैसे होता ना कहीं भी भेज देना तो मैं भेजूँगी नहीं, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि की माला मेरे घर पर ही रहेंगी। और मैंने कल मैया रानी के लिए ना पान सुपारी और मिश्री और इलायची का भोग लगाया था। और यहाँ पर मैंने मखाने और चाय रेडी कर लिया अपने लिए। तो जो छोटा छोटा काम था मेरा वो मैं सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखो वो उधर हृदय इधर आ जाओ, ग्रिल पे खड़े नहीं होते बेटा, इसको 50 बार मना करो फिर भी वहीं जाता है, बिल्कुल भी गेट नहीं खोलने देता। गेट खोलने की देरी है हमारी, सिर्फ बस सीधा वहीं पहुँचता जाके। तो आज पता है मैं क्या करूँगी, आज मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही रेडी कर दूँगी। और ये देखो आ गया ना, बस इसको पता चलने की देरी है कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ या फिर वीडियो बना रही हूँ, बस फिर आके जस्ट खड़ा हो जाएगा। देखो, और आज मैं मंदिर गई थी ना, पापा के साथ मंदिर गई थी बिट्टू, आपको लेके नहीं गई, आप ये सो रहा था तो मैं इसको लेकर नहीं गई थी। मैंने कहा इसको देखो मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। वैसे चली गई थी हृदय के डैडी के साथ, क्योंकि वो रेडी हो गए थे शॉप पे जाने के लिए, तो मैंने कहा चलो चलते फिर साथ में चढ़ा के आ जाते हैं। तो फटाफट मंदिर से जल चढ़ाने के बाद, क्या हुआ बिट्टू, आपको उधर जाना है खेलने तो चले जाओ ना, आपको जाना था तो चले जाओ खेलने के लिए। आज ना मैं गोभी आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो फटाफट करते हैं इसको रेडी। उधर सारा तेल फैला के आया है ना, और देखो जी बाथरूम में खड़ा है, क्या कर रहे हो बाथरूम बेटा, हृदय बेटा इतना शैतान नहीं, इतनी शैतानी नहीं देते आप। फिर आप सुबह नहा लिए थे ना, फिर से बाथरूम में आ गए है ना, सारा भीग गया है देखो फिर से। उधर पूजा वाला तेल बिल्कुल सब फैला के चला आया था, है ना। अब सुनो एक मैं 1 घंटे में करने वाली होती ना, वो करने में मुझे 5 घंटे लगते क्योंकि हृदय की वजह से, है ना। मैं इधर खाना रेडी करी थी, उधर उसने मतलब सब कुछ इधर से उधर कर दिया। तो मैंने यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी कढ़ाई में। ये सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस, मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चावल रोटी एंड सब्जी रेडी है। मिट्टी खा रहे हो ना इधर, हृदय मिट्टी खा रहे हो ना इधर, मिट्टी खाई थी फिर से, दिखाना, बताओ मैं कहाँ इसे नहीं छोड़ेंगे आज। मिट्टी खाओगे जाके फिर, अब नहीं खाना है ना मिट्टी। आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और पता है शाम जो मतलब इतना दूध खराब हो गया इतना, और मैं सोच रही हूँ ना इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर इसका पनीर बना देती हूँ, फिर शाम को पनीर की भुजिया बना देंगे, है ना। और अभी ना मैं हृदय को मूंग दाल खिचड़ी बनाऊंगी थोड़ी सी उसके लिए। तो मूंग दाल खिचड़ी अभी मैं उसे बना के खिला दूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम का उठा हुआ है। फिर मैंने जस्ट उठा था तो
आधे घंटे बाद ही उसे नहला दिया था, क्योंकि मैं जल वगैरह चढ़ा के आई थी। फिर जब देखा था तो उठ गया था, फिर मैंने उसे नहला दिया था, फ्रेश वगैरह हुआ था, फिर नहला दिया था। फिर अब फटाफट उसे ना थोड़ी सी खिचड़ी बना के दे देती हूँ, फिर खा लेगा। फिर पता है कहाँ, अभी दिखाऊँ, ये किधर गया, ये देखो, इसके अंदर क्या कर रहे हो तुम? और पॉलिथीन देखो साथ में लेके आया है। अब निकलो निकलो, निकल के आओ, निकल के निकल के निकल निकल के आओ। लग गई सर में। इतना छोटा है पर इतनी ज्यादा शैतानियां देता। क्या मिट्टी खा के आया अंदर से? हृदय, ये ठीक है, ये अच्छा करा इसने, देखा? ओहो, मिट्टी मिट्टी खा के आए अंदर से तुम, मिट्टियाँ खा के। ओहो, आज हृदय पापा से शिकायत करेंगे, कहेंगे हृदय ना बड़ी शैतानी देने लगा है, तुम मेरे से मार भी खाओगे, ये ध्यान रखना। अब बताओ, उसके अंदर जाके मिट्टी खा के आए। देखो, मैं किचन में इसके लिए ना खिचड़ी बना रही थी, और इसने देखो नमकीन किस तरीके से, इतनी सारी नमकीन हर जगह जगह फैलाई है ना। अभी दिखाते हैं, रुक जा। मैं इसको किचन में खिचड़ी बना रही थी और इसने सारी नमकीन फैला ली, सारी नमकीन। बताओ, पूरे में देखो, तो पता नहीं कहाँ से लेके आया था, कहाँ पैकेट खुला हुआ रखा था, कौन रख के गया था हृदय खुला हुआ पैकेट रख के, सारी फैला दी ना। बताओ, इतनी सारी नमकीन फैलाई और इस तरीके से, बताओ ऐसे खाएगा, ऐसे खाएगा वो, बीन बीन के खाएगा सारी। कितनी सारी फैली पड़ी है। अब आपको अच्छा लग रहा है खाते हुए बेटा? देखो स्टूल पे खाओ, ऐसे ही खाओ, हम साफ ही नहीं करेंगे। पापा आ जाएंगे फिर बोलेंगे हृदय ने इतना सारा कूड़ा किया है, ठीक है? मैं साफ नहीं करूँगी आज, ठीक? ओके, बताओ ऐसे खा रहा है, अब ऐसे खाएगा। और मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ रखी थी, कहाँ नहीं रखी थी, कहाँ से निकाल के लेके आया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता सच्ची में। मुझे तो ये भी नहीं पता था ये रखी कहाँ थी, बस इतना पता था कि शाम हृदय के पापा लेके आए थे ये नमकीन का पैकेट। और अब देखो, पूरी नमकीन ऐसे खाएगा, बताओ। हृदय ऐसे खाएगा एक। आपको अच्छा लग रहा है खाते हुए? नमकीन खाने का ये भी आइडिया होता है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। वो पता है गोल गोल घूम घूम के एक एक उठा के खा रहा है भाई, बड़ा परेशान करा है इसने। तो जो दूध हमारा ख़राब हो गया था ना, उसका मैंने पनीर बना दिया है, क्योंकि मुझे ना जमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे भुजिया बनानी है ना इसकी पनीर की, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। पूरे दिन इतनी ज़्यादा शैतानी देता है, इतनी ज़्यादा मस्ती करता है ना, बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से थक चुका है ना, अब ये सो गया है। और अभी बज रहे थे शाम के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कर दिए पूजा। तो पूजा करने के बाद तो हृदय कर रहा है पापा का इंतज़ार। पापा को देख रहे हो बेटा? हैं? क्योंकि अभी वीडियो कॉल पे बोल दिया था ना कि इधर रेडी हो जाओ और फिर बाहर घूमने चलते हैं। अभी भी नहीं आ रहे पापा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहे। बस मुझे यहीं से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं आने देती हूँ। अभी इसको यहाँ पर इसलिए खड़ा करी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वरना सच्ची में मुझे बहुत डर लगता है। बेशक मतलब बहुत ज़्यादा वो है, बट मुझे अब डर तो डर है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आया। देखो, इन कर्मों की वजह से मैं इसे यहाँ पर नहीं रुकने देती हूँ बिल्कुल भी। कभी पैर नीचे लटकाएगा, कभी हाथ। और टाइम पता है, टाइम 10 बज गए पूरे। बेचारा देखो इंतज़ार कर रहे हैं। देखो देखो देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर नहीं। पापा आ रहे होंगे बेटा, आ रहे होंगे, फिर आपको ले लेंगे आके ना, फिर आप घूमने जाओगे, फिर चले जाना, मैंने सोना। देखिए पापा जी आ चुके घर पे, उनका बहुत ही ज़्यादा मन था खिचड़ी खाने का। और यहाँ पे ना सरसों के तेल में मैंने मिर्च फ्राई की थी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर धनिया की चटनी।